शर्मिष्ठा जी, कौन से सेक्टर्स पे लोगों को पैसे लगाने चाहिए? विच स्टॉक्स यू थिंक विल गिव यू गुड प्रॉफिट्स? कोई स्टॉक्स अगर मैं बोलूँ सेक्टर वाइज। इसका जवाब तो मैं बोलूंगी हर एक की कुंडली बताता है उसके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, पर अच्छा। आम हिसाब से अगर मैं बताती हूँ तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि इस साल 2026 फॉर द स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा? उसको कैसे बोलूं, उतना स्मूथ नहीं है। देखिए, आप बुल मार्केट उसको बोलते हो, जैसे 2024 59 या 69 टाइम्स मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया, मतलब हर 2 महीने में एक बार ऑल टाइम। अरे भाई, मार्केट घोड़े के रेस पे चल रहा है, ऐसा तो कतई नहीं होगा। ओके। तो पर 2025 जैसा इतना फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा। वो तो सुबह उठ के 200 पॉइंट अप, दोपहर आते आते 200 पॉइंट डाउन, तो वो पुट कॉल दोनों की पैसे खा चुका होता था ये मार्केट। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू डू। तो ऑप्शन ट्रेडर को ये समझ में आएगा। 2026 थोड़ी स्लो स्टैग्नेशन वाला रहेगा। तो शुरुआत का 5-6 महीना तक तो मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, और फरवरी मिडिल से लेके अप्रैल तक वहाँ एक मेजर करेक्शन आ सकती है। बट मार्केट थोड़ी स्लो एंड स्टडी। तो 2026 में आपको लॉन्ग टर्म में पैसे लगाना पड़ेगा। 2026 में फिर भी नेगेटिव थी मार्केट, पर फिर भी लोगों ने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएटिंग है ना, नीचे लगा दिया। 2025 में सॉरी 25 में ऐसा था लास्ट जो अभी चल रहा है। 2025 वाज लाइक शॉर्ट टर्म, थोड़ा बहुत लोग खेल पाए। फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, अभी नीचे गया, लगा लिया, थोड़ी देर में 2 घंटे में कमा लिया, एंड ऑफ द डे कमा लिया। 2026 स्लो तो लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है 2026 फॉर इंट्राडे और इवन ट्रेडिंग वाला आदमी जो थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लेता है 2 दिन में 3 दिन में, ऐसा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट आ गए आपकी जल तत्व वाले राशि में। धीरे धीरे ही चलता है। जल तत्व आपको ऊपर नहीं भगाता है, पानी नीचे की तरफ फ्लो होती है, आग ऊपर की तरफ जाता है। इस चीज को समझिए आप। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स, पर माइन्यूट समझने के लिए फिर आपको नक्षत्र, बहुत सारी टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन की तरफ ही रहेगा, और धीरे 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 तो जो क्विक ट्रेडर्स है, दिस इज नॉट फॉर इट। लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग में ही आपको 2026 मार्केट में खेलना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजिकली ये समझती हूँ। अब आती है कि मार्केट की ट्रेंड में फिर भी कैसा है। मैं बोलूँगी जैसे ही मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर आएगा, वहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा बढ़िया एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। सो फरवरी से अप्रैल में आप कह रहे हो थोड़ा सा करेक्शन आपको दिख रहा है, आएगा। बाकी स्टैग्नेंट, फिर अगस्त या सितंबर से लेके वो फिर से दोबारा मार्केट एकदम बढ़िया थोड़ा हो जाए, फिर लगेगा कि चलो अब जाना है मार्केट में। दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव मार्केट, आई सी। तो अब थोड़ा सा डाइव डीप करते हैं इसमें शर्मिष्ठा जी। कौन से सेक्टर्स पे लोगों को पैसे लगाने चाहिए? विच स्टॉक्स यू थिंक विल गिव यू गुड प्रॉफिट्स? कोई स्टॉक्स अगर मैं बोलूँ सेक्टर वाइज। इसका जवाब तो मैं बोलूंगी हर एक की कुंडली बताता है उसके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, पर आम हिसाब से अगर मैं बताती हूँ तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर बहुत बढ़िया करेगा। ओके। हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा करेगा। पावर, सोलर पावर, एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर, जो भी पावर होती है, पावर एनर्जी बहुत बढ़िया करेगा। रिन्यूएबल पावर, जो भी एनर्जी बोलते हैं शायद इसको, बहुत बढ़िया करेगा। वो DRDO, HAL, ये सब कंपनी कुछ कुछ होते हैं ना, जो रॉकेट साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों की बात करता है। दीज आर ऑल्सो गोइंग टू डू वेरी गुड। एग्रीकल्चर really good. So agro is going to do good. Defense तो है ही, मतलब डिफेंस तो मैं क्या बताऊँ, हमारी डिफेंस सेक्टर 2026 में जो एक्सपोर्ट हमारी नंबर और बढ़ जाएगी। अरे मंगल के दशा में डिफेंस में अच्छा नहीं कर, मंगल डिफेंस का मालिक वही है ना, योद्धा है। जी। मंगल के महादशा में हम डिफेंस में ऐसा करेंगे, हमारी जो डिफेंस में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, खुद से भी डेवलप करेंगे, दूसरों का भी लाएंगे, जो भी कुछ हो। तो इसमें कैसे होता है? मैं आपसे एक ऐसी जवाब, आपने कहा जैसे सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए ये बहुत अच्छा है समय फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, एकदम नहीं। ऐसा नहीं होता कि एरीज वाले के लिए अच्छा है। बहुत सारे एरीज है जिनको स्टॉक मार्केट छूना ही नहीं चाहिए।
ओके, ये भी बात है ना। तो इसमें हम जनरलाइज नहीं कर किसी सकते। भी कीमत पे नहीं कर सकते। मैं ये अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ऐसा रील देख लिया, टिकटॉक देख लिया कि ऐसा कोई वीडियो देख लिया आपने कहीं पे कि इस राशि के लिए अगला साल मार्केट में ये बहुत बढ़िया, ये सेक्टर अच्छा रहेगा, आप समझ आओगे दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस, नॉट पॉसिबल। सो डोंट फॉल दैट इज एन इंडिविजुअल थिंग, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है ये बता रही हैं शर्मिष्ठा जी। बाकी आपके लिए पर्टिकुलर क्या है ये कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक आपकी राशि जान करके। तो 5 अगर सेक्टर में चूज करूं, दैट इज गोइंग टू बी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एग्रो, फार्मा। ये 5 सेक्टर अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी भी कुछ करेंगे, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस भी अच्छा करेगा, ये सब भी, पर मेन 5 अगर मुझे करने के लिए बोले दीज 5 आर गोइंग टू ग्रो। एंड कौन से सेक्टर में थोड़ी मंदी दिखेगी हम लोग? आईटी। अच्छा, आईटी अच्छा नहीं करेगा इस साल भी। और भी अब बहुत सारे सेक्टर होते हैं, इसमें क्या क्या बोलूँ, पर आईटी अच्छा नहीं करेगा। एविएशन थोड़ा सा करेगा, बहुत कुछ खास नहीं, क्योंकि एविएशन में इतना परेशानी चलती रहेगी, इट्स नॉट गोइंग। एविएशन ऐसे भी बहुत बार कुछ खास। फार्मा सेक्टर ठीक है, मैंने तो इस बार फार्मा का नाम लिया, ठीक है, फार्मा अच्छा करेगा। और गैस एंड ऑयल कुछ खास नहीं, ओके ठीक ही है। तो गैस एंड ऑयल एंड आईटी कोई बहुत खास नहीं, बहुत खास नहीं, ओके 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 ओके। खैर देखिए, गैस और कोल ये सब जो है ना, एनर्जी पावर सेक्टर में काम में आती है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत तो करेगा, पर उस हिसाब से बुम नहीं है कि हाँ भाई इस साल इनका है। आई कैन नॉट से, ऐसा नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दीज कमोडिटीज? आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंड डॉलर रुपी का जो रेट फ्लक्चुएशन चल रहा है 90 पार कर गया है अब, तो उस पे आप क्या देखते हो, करेंसी पे एंड गोल्ड सिल्वर पे? हाउ डू यू सी दैट? शनि पूर्व भाद्रपद में आता है ना, तो डॉलर का हाल, जो मेन जो भी करेंसी होता है, अच्छा मतलब हमारी जो करेंसी है वो नीचे हो जाता है और उनका करेंसी ऊपर हो जाता है। अच्छा। ये पहले भी हुआ था, पहले ही मैंने ट्वीट किया था, और इस बार भी वही चीज़ हुआ। शनि आया पूर्व भाद्रपद में, फिर से अभी तो 90 पहुंच गया। थोड़ा थोड़ा सुधरेगा, पर अभी नहीं, थोड़ा वही कुछ महीना जाने के बाद धीरे धीरे जो रुपीस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डॉलर हल्का सा गिरेगा, उतना नहीं है। मैं बोलूँगी 27-28 में डॉलर मतलब डॉलर थोड़ा वीक होगा और रुपी थोड़ा और स्ट्रांग होगा। तो 2026 में रुपीस धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रेंथ लाएगा, इतनी जल्दी नहीं, एंड ऑफ द ईयर धीरे धीरे जाके 5-6 महीना जाए पहले, उसके बाद। और कॉमोडिटी में एक्चुअली देखा जाए तो सिल्वर भी अच्छा करेगा, गोल्ड भी अच्छा करेगा, सब ही लगभग। पर सारे मेटल सेक्टर में गुरु उच्च का हो रहा है, जिस तरीके से जल की राशि में क्या हो रहा है, तो आई विल से, और विक्रम संवत 2083 में जो गुरु राजा है और गुरु उच्च का हो रहा है इस साल, ये दोनों पॉइंट मिला के एक ही चीज कहता है, गुरु के पास ही होता है ये गोल्ड। अच्छा। सन और गुरु, मतलब सन एंड जुपिटर। तो मेरा कहना है 2026 द ईयर ऑफ गोल्ड। आप लोगों को अगर आप करते हैं तो आप गोल्ड ले सकते हैं। सिल्वर ऐसा नहीं, सिल्वर नहीं बढ़ेगा, सिल्वर भी बढ़ेगा। तो जैसे 2025 मैंने कहा था कि सिल्वर विल बी शाइनिंग बेटर देन गोल्ड, तो वो दोनों ही बढ़े, पर वो ज्यादा बढ़ा। तो वैसे ही इस बार भी सिल्वर बढ़ेगा, पर इससे ज्यादा गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड बढ़ेगा। तो आप मई जून के आसपास से देखेंगे कि अब गोल्ड में ज्यादा बढ़ोतरी आ गई है, मतलब मई जून नहीं करूंगी, अप्रैल में से। सिल्वर है, उतना नहीं है कंपैरेटिवली। कॉपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। मतलब आज इस लेवल में कॉपर है, ऐसा थोड़ी 2025 में इससे नीचे चला जाएगा। नो, कॉपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। मेटल का साल होगा 2027। ओके, अच्छा, 2027 विल बी द ईयर ऑफ मेटल। जो भी लगभग सारे ही मेटल अच्छा वहां करना शुरू कर देगा। तो पीपल कैन इन्वेस्ट फ्रॉम नाउ। वो एक्चुअली वही लोग एक ही साल का जानना चाहते हैं। नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजर सारा एक मैपिंग देता है, तब समझ के यहाँ हाथ अभी लगाना है, तभी लगाना है, कौन सा शॉर्ट टर्म, कौन सा लॉन्ग टर्म, सब समझ के। तो एक तरह से आपने जो बातें कही ना, 2025 से ही आपने बात बोली कि मंगल महादशा जब से आई, डिफेंस और इन सब के स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर्स, न्यू टेक्नोलॉजीज में, तब से एक तरह से इन्वेस्टमेंट का माहौल है। मैंने 2022 की एंडिंग या 23 के स्टार्टिंग में एक पॉडकास्ट में गई थी। तो वहाँ उन्होंने ऐसे पूछा था। तो मैंने कहा था कि वही शतभिषा जो एक्वेरियस में होता है, वो एक ऐसा है ना, हमारा ये सब डिफेंस में उसी का मालिक है। मैंने कहा शनि आया है, एक्वेरियस में रहेगा 2.5 साल अभी।
मेरे ख्याल से 2022 की बात है, तभी आया था कि शनि आया है 2022 में, और शनि आया है वो रहेगा एक्वेरियस में 2.5 years। वहाँ सतभिषा बैठा हुआ है, एक्वेरियस साइन ही होता है यही सब डेवलपमेंट की बात। तो अब हम डिफेंस में खाली लेने वाले नहीं है, अब हम बेचने वाले हैं। और वो लेडी थी, वो मुझे ऐसे देख रही थी कि बेचने वाले हैं हम कब से डिफेंस में कुछ बेचने लगे। मैंने कहा नहीं, अब हम खाली खरीदेंगे ऐसा नहीं, अब हम बेचने वाले। वो रील है मेरे इंस्टाग्राम में भी लगाया हुआ है, पुराना रील है ना वो, तो बेचने वाले हैं। तो वही चीज़ शुरू हो गई है कि भाई अब हम बेच रहे हैं। अब तो और बढ़ गया, अभी तो राहु आ गया है, अब राहु रहेगा एक्वेरियस में पूरा 2026। We are going to do fantastic. So gold, silver of course, copper. ओके, एंड रियल एस्टेट कैसा रहेगा शर्मिष्ठा जी? ठीक है, देखिए भूमि कारक है, क्या है, कुछ जगह पे वो करेक्शन करेगा, पर ओवरऑल ठीक ही रहेगा, कोई नीचे वीचे खास नहीं जाने वाला है। तो अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स का हैट से हटाकर इन्वेस्टमेंट गुरु का हैट अभी आपको दूं अगर, तो आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों का अपना पोर्टफोलियो? फर्स्ट गोल्ड, फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स हो गए जैसे कि, नहीं वही जो स्टॉक में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कुछ लेके रख सकते हैं 1-2 साल के लिए। हाँ, 2 साल के लिए मिनिमम। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी, जिनको देखिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ये है कि प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए में प्रॉपर्टी नहीं आती, 10 लाख में भी प्रॉपर्टी नहीं आती। जिसके पास 10 लाख है वो ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, और जिसके पास करोड़ों है वो हर एक में डाइवर्सिफाइड अपना चीज़ें लगाएगा। जिसके पास करोड़ों है तो लगाए। और जो लोग बहुत सोच रहे थे घर लूँ कि ना लूँ, घर का कीमत कम हो जाएगा, नहीं लीजिए, कुछ कम नहीं होने वाला है। ऊपर नीचे 1-2 रुपए इधर उधर होना, देयर इज डिफरेंट थिंग, कि प्रॉपर्टी मार्केट गिरने वाली नहीं है। हाँ, अब दुबई में घर लेना चाहते हो तो मुश्किल है, मैं तो बोलूँगी मत लीजिए, क्योंकि 2027 में वहाँ थोड़ा गिरावट आएगा, तो तब लीजिएगा। अच्छा, तो फरवरी से अप्रैल में थोड़ा सा ध्यान रखें मार्केट में, बाकी गोल्ड इज द नंबर 1 चॉइस फॉर दिस ईयर। तो क्या बताओ, आँख बंद करके ले ले। अच्छा, वेरी नाइस, और इंटरेस्टिंग टिप फॉर एवरीवन। उसके बाद मुझे मतलब है ना, मेरे नाम पे थोड़ी प्रेयर्स कर लेना, थोड़ी सी मेरे नाम पे आप लोग क्या करना, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे फिर आप मेरे लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भगवान जी के सामने आप क्या करना, प्रेयर करना, और थोड़ा सा गौ सेवा करना उस प्रॉफिट की पैसे से।